नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 देखिए हमें कक्षा 7 के लिए विषय सामाजिक विज्ञान की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इस प्रकार से प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें हम देखेंगे विषय सूची दी गई है। विषय सूची में हम देखेंगे इतिहास, भूगोल और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इसके अंतर्गत सभी अलग अलग अध्याय दिए गए हैं। इन सभी अध्यायों का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। और आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इसके अंतर्गत अध्याय 6 संचार माध्यमों को समझना। देखिए इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। तो आइए देखते हैं। यदि आप देखिए इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य अध्याय और अन्य विषय का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 6 संचार माध्यमों को समझना। इसके सभी प्रश्नों के आंसर देखिए आप इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, सरकार समाचार पत्र के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत को समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करती है तो इसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है सेंसरशिप कहते हैं। इसके बाद है मास मीडिया का माध्यम नहीं है टाइप राइटर, इसका राइट आंसर है। इसके बाद तीसरा, व्यक्ति को रातों रात प्रसिद्धि प्राप्त करने में क्या भूमिका होती है? तो इसका है संचार का साधन। अगला प्रश्न, वर्तमान में संचार के मुख्य साधन कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। तो देखिए वर्तमान में संचार के मुख्य साधन हैं डाकतार, रेडियो, समाचार पत्र, टेलीफोन, टीवी, इंटरनेट इत्यादि संचार के साधन हैं। मीडिया किसे कहा जाता है? तो देखिए इसका आंसर, मीडिया सूचनाओं और आंकड़ों की संरक्षित व संप्रेषित करने वाली उपकरण अथवा सामूहिक संचार है। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न 6वां, जनसंचार के साधनों से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आए हैं? तो देखिए हमारे जीवन में जनसंचार के साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। उनके बिना आज हम आधुनिक जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। वे हमारे लिए सिर्फ सूचना के साधन हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 7वां, संचार माध्यमों से धन किस प्रकार कमाया जाता है? तो देखिए इसका आंसर, अपने विज्ञापनों को दिखाकर जनसंचार माध्यमों से धन कमाया जा सकता है, जैसे कि कारें, कपड़े, मोबाइल फ़ोन इत्यादि के विज्ञापन दिखाकर। 8वां प्रश्न है इसके अंतर्गत, लोकतंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो देखिए इसका आंसर, लोकतंत्र में देश और संचार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद है अगला प्रश्न, लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना क्यों आवश्यक है? तो देखिए इसका आंसर, संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य यह है कि उनके, तो इस प्रकार से इसके आगे आप पृष्ठ क्रमांक 69 से भी इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 10वां, दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? तो देखिए इसका आंसर, दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम से हमारा मनोरंजन होता है। इन कार्यक्रमों का प्रभाव हमारे जीवन का अनेक तरह से प्रभावित करते हैं। मनोरंजन के अलावा हमें ज्ञानवर्धक बातें भी सीखने मिलती हैं। प्रश्न 11वां, स्थानीय संचार माध्यम के रूप में समाचार पत्र का महत्व लिखिए। तो समाचार पत्र या अखबार समाचारों पर आधारित प्रकाशन है जिसमें मुख्यतः सामाजिक घटनाएं, राजनीतिक, खेलकूद एवं व्यक्तित्व विज्ञापन इत्यादि जानकारियां सस्ते कागज पर छपी होती हैं। इसके बाद है प्रश्न 12वां, मास मीडिया से क्या आशय है? मास मीडिया के 3 साधनों के नाम लिखिए। टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जन समूह तक है, इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। अगला प्रश्न, सेंसरशिप से क्या आशय है? तो इसका आंसर देखिए, जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म, किसी दृश्य अथवा कि अभिव्यक्ति की
जन समुदायों तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करता है तो यह सेंसरशिप कहलाता है। इसके बाद है प्रश्न 14, समाचार पत्र या किसी पत्रिका में प्रकाशित किए जाने वाले जनहित संबंधी विज्ञापन का प्रारूप तैयार कीजिए। तो आप देखिए इसका प्रारूप तैयार कर सकते हैं अपने अनुसार। तो देखिए इस प्रकार से हम इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।